आज हम लोग वर्ष 2019 में सामाजिक विज्ञान में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उस सबका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले मेरे द्वारा आप सभी लोगों को वर्ष 2023, 2022, 2021 और 2020 इन सभी वर्षों के पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी के आपका विश्लेषण करके दिया गया है। आज हम लोग वर्ष 2019 के जो प्रथम पाली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है उन सबका विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बैंक जो आता है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक, उससे इसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन से एक या दो फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताया जाएगा, जो ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें वह तथ्य आपको महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा तथ्य बताया जाएगा उसकी संभावना रहेगी कि वह आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरुआत हुआ था 1930 के दांडी यात्रा के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किए थे? तो ये किए थे महात्मा गांधी। अब से प्रश्न पूछेगा महात्मा गांधी के द्वारा होने वाला दूसरा जन आंदोलन कौन था? तो यह होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी जब नमक पर टैक्स जब ज़्यादा बढ़ गया था तो नमक पर लगे हुए कर को तोड़ने के लिए गांधी जी एक यात्रा किए थे। उसी यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। क्योंकि जो दांडी यात्रा था, यह दांडी यात्रा हुआ था, गांधी जी किए थे अपने साबरमती आश्रम से ले करके दांडी तक किए थे, इसलिए इस यात्रा के नाम पर गया था दांडी यात्रा। और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ये जो दांडी नामक स्थान है वह कहाँ पर है? तो दांडी नामक स्थान है गुजरात में। इनके साथ सहयोगियों की संख्या पूछा जाता है, तो गांधी जी के सहयोग की संख्या इस यात्रा में 78 था। याद रखेंगे, गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ ये दांडी यात्रा किए थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बना था, जिस समिति का नाम है हंटर समिति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन समिति बना था? हंटर समिति बना था। और यह प्रश्न है कि जालियांवाला बाग है यह है कहाँ पर? तो ये जालियांवाला बाग जो है यह पंजाब के अमृतसर शहर में है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। और APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। पानी की कीमत की वृद्धि की वजह से बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था। और कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि जो बोलिविया है ये किस महादेश में है? तो बोलिविया दक्षिणी अमेरिकी महादेश में है। दक्षिण अमेरिकी महादेश में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। कभी कभी इसे टिस्को भी कहा जाता है।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को शॉर्टकट में टिस्को कहते हैं। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में बना था। और 1907 में ही प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए सूरत फूट कब हुआ, तो सूरत फूट 1907 में हुआ था, यानी कांग्रेस में विभाजन हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। और गुटेनबर्ग से प्रश्न पूछेगा कि छापाखाना के आविष्कार कौन किया था, तो छापाखाना के आविष्कार गुटेनबर्ग किया था जो जर्मनी देश के था। नेक्स्ट है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो नेपाल में अभी वर्तमान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लेकिन बहुत पहले नेपाल में राजतंत्र था, अभी वर्तमान में लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस ये है लियो टॉल्स्टॉय की रचना। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस लिखा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति। यहाँ पर ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक किताब लिखे थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है दास कैपिटल। प्रश्न पूछा जाएगा दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बना करते हैं। देखिए जितने भी कथन से संबंधित प्रश्न हैं उस सबको आप एक अलग जगह पर नोट करके लिखेंगे, क्योंकि हमेशा कथन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बना करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि ग्राहक हमारी दुकान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और गांधी जी बोले थे कि एक व्यक्ति के आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया में बहुत संसाधन है, लेकिन एक लालची व्यक्ति को लालच पूरा करने के लिए दुनिया के सभी संसाधन कम पड़ जाएंगे। अगला है सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी समुद्र में आती है। जब कभी भूकंप समुद्र में आती है तो उसी को हम लोग सुनामी बोल देते हैं, और यह सुनामी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। अंकोर वाट मंदिर ये आपको मिलेगा कंबोडिया देश में, कंबोडिया देश में। और ये अंकोर वाट का जो मंदिर है यह मंदिर विष्णु जी के सबसे बड़ा मंदिर है। यानी आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए पूरे दुनिया में हिंदू धर्म के सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कंबोडिया देश में स्थित है और इसका नाम अंकोर वाट का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका आंसर होगा 1995। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने का कार्य ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। याद रखेंगे जो भी विश्व में व्यापार होती है उस व्यापार पर नियम बनाने का कार्य WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन करती है। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, इसका आंसर होगा सी पटना। इसमें देखिए 2-3 बात आप गौर रख सकते हैं, जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हुआ और 10वें या अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो पटना से संबंधित होने की वजह से यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक केंद्र झारखंड के जादूगोरा। ध्यान रखेंगे ये जो जादूगोरा है यह जादूगोरा बिहार के झारखंड राज्य में है। और यूरेनियम एक आपको देखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व पढ़े होइएगा, यह रेडियो एक्टिव तत्व में आता है। तो यूरेनियम ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है और यह भारत के झारखंड के जादूगोरा में पाया जाता है। याद रखेंगे झारखंड के जादूगोरा। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति में किसे
सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को शामिल किया गया था, वैश्वीकरण को शामिल किया गया था, लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था। नई आर्थिक नीति को हम लोग बोलते हैं एलपीजी नीति। एलपीजी के मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और एक होता है निजीकरण। ये तीनों शामिल है नई आर्थिक नीति में। यहाँ पर हम लोग छूट दिए, व्यापार में हम लोग छूट दिए हैं, न कि नियंत्रण किए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगा, हम लोग व्यापार पर छूट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य इसमें से सभी होगा। बीमारू राज्य के मतलब होता है वैसा राज्य जहाँ पर सिंचाई, बिजली, अस्पताल, सड़क, कारखाने इन सब की कमी हो, यानी आर्थिक रूप से जो राज्य अत्यंत पिछड़े होते हैं उसे ही बीमारू बोलते हैं। बीमारू के आप देखिएगा तो BI से बिहार आएगा, MA से मध्य प्रदेश आएगा, R से राजस्थान आएगा और U से उड़ीसा आएगा। तो बीमारू शब्द में ही आपको बीमारू राज्य छुपा हुआ मिलेगा। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में बी है समानता का अधिकार, इसकी चर्चा आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार की चर्चा है। और आप एक और आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत पर प्रतिबंध आर्टिकल 17 में व्याख्या किया गया है, यानी अस्पृश्यता के अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान शासक थे। ये टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, मैसूर के, और मैसूर को वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक के पुराना नाम मैसूर था और टीपू सुल्तान और इनके पिता थे हैदर अली, ये दोनों मैसूर के राजा थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। देखिए, धर्म के नाम पर जो भी विवाद होता है, धर्म के नाम पर जो झगड़ा होता है, उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज संस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। प्रश्न पूछता है कि कब लागू किया गया था? यह 1959 में लागू किया गया था और यह ऐसी संस्था है जहां पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, राजनीतिक दल की मान्यता हो, उसका चुनाव चिन्ह हो, चाहे चुनाव करवाने की व्यवस्था हो, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग एक संस्था है और इन्हीं संस्था के द्वारा राजनीतिक दल का मान्यता मिलता है, राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह मिलता है और जो भी चुनाव है भारत में, वो सभी चुनाव पंचायती राज संस्था को छोड़ करके जितने भी चुनाव है वो सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार के सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। आपको किसी बुक में सार्वजनिक टेलीफोन मिलेगा, लेकिन सार्वजनिक टेलीफोन वर्तमान समय आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसका आंसर बी लगाएंगे, मोबाइल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप 2-3 तिथि को याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप सब नोट करते जाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 15 मार्च को
15 मार्च को, याद रखेंगे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। और 24 दिसंबर की बात करें, 24 दिसंबर के, तो इस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। 1 मई की बात करें तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई के मजदूर दिवस। ये सभी से लगातार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो पहले योजना आयोग था, इस योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2015 में 1 जनवरी से नीति आयोग काम कर रही है। इससे पहले योजना आयोग काम करता था और ये योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 के। योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 के और इसके जगह पर नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग जिस समय था उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। देखिए, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र होती है, लेकिन अगर जनता समझदार हो, जनता लोकतंत्र पर विश्वास करे और जनता सही से भागीदारी दिवाए तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है, अन्यथा लोकतंत्र नहीं सफल हो सकता है। तो जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता हो तब जाके लोकतंत्र सफल होगा। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होने पर ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कमल के फूल। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 2005 में। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन सबसे पहले हुआ था भारत के राजस्थान में और यह बना था 2005 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार के शोक कहते हैं? तो बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बिहार की नदी है और ये बाद में गंगा में मिल जाती है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाया जाता है, इसलिए इसे बिहार के शोक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर आप देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पर जो 71% क्षेत्र है, यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा का जो क्षेत्र है 71% का क्षेत्र है और 71% पर पानी है और मात्र 29% पर भूमि है। अतः पानी की अधिकता होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से विद्युत नहीं है, विद्युत नहीं है, बाकी यह सभी प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है और इसे गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। देखिए, एक होता है परंपरागत स्रोत, ये गैर परंपरागत है, बाकी सब परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? देखिए, ऋण उपलब्ध कराने वाली जो संस्था होता है उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, लेकिन जो संस्था सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार कार्य करती है, जो संस्था कार्य जो भी करती है अगर उसकी जानकारी सरकार के पास है तो वह संस्थागत वित्त का साधन कहलाती है और इसका आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। बाकी जो सेठ साहूकार है, रिश्तेदार है, इसे हम लोग देसी बैंकर कहते हैं। देसी बैंकर यानी ये किसे कर्ज दिया, कितना कर्ज दिया, ये सबकी जानकारी सरकार को नहीं होती है, इसलिए इसे देसी बैंकर या गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं, क्योंकि ये सरकार को इसके बारे में सूचना नहीं होती है। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर होगा पटना। पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? इसका आंसर होगा बी, सीमेंट। और सीमेंट जो है यह सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित है। हमेशा प्रश्न पूछा गया है कि सीमेंट कैसा है, तो खनिज आधारित उद्योग है, बाकी सभी कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है,
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा की आपूर्ति बार बार कर सकते हैं, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा के साधन है। नेक्स्ट है चावल है। तो चावल एक खाद्यान्न फसल है और यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा खरीफ फसल। गेहूँ रबी फसल में आता है। लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। और 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था।